हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं 2023 के अंदर आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में डेली बेसिस पे न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होते रहते हैं, कुछ फीचर्स चेंज करके कंपनी दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च कर देती है। एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट किसी और स्मार्टफोन की होती है, पर वो मिस में आके या फिर ऐड वगैरह देख के कोई और स्मार्टफोन ले लेते हैं। जैसे किसी को सिर्फ रील और यूट्यूब शॉर्ट देखना है या फिर पालक पनीर की सब्ज़ी कैसे बनेगी, यही सब चीज़ें देखनी है, और वो फ़ोन ऐसा ले लेते हैं, इतना हाई एंड डिवाइस ले लेते हैं जिसको वो पर्टिकुलरली यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, और उसमें अपना 30 से 35 हज़ार या फिर 40-50 हज़ार जो भी अमाउंट होता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो उनके लिए वो डील जो फ्रूटफुल साबित नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने लिए एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एक न्यू स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, या फिर आप एक नॉर्मल यूज़र है, डे टू डे लाइफ यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, या फिर आप फोटोग्राफी के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, या फिर आप यूज़र जो यूआई होता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का। तो अगर आप एक डेली लाइफ की डेली यूज़ के लिए एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको बताऊँगा, डिस्प्ले जो होते हैं फ़ोन के अंदर दो टाइप के होते हैं। एक होता है एलसीडी डिस्प्ले और एक होता है टीएफटी और एक होता है एमोलेड। तो इस वीडियो में टीएफटी कवर नहीं कर रहे हैं, ये मैं पर्टिकुलर आपको कभी और बता दूंगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं एमोलेड और एलसीडी में डिफरेंस क्या होता है। तो ज़्यादा चीज़ें मैं टच सैम्पलिंग रेट, रिफ्रेश रेट, ये इनके ऊपर भी कुछ वेबसाइट शो हो रही हैं। आप उस पर विजिट करके आप पिक्चर को कंपेयर कर सकते हैं एंड आप अपने लिए एक बेटर स्मार्टफोन सेलेक्ट करते हैं। मेगा पिक्सल से ही सिर्फ पिक्चर नहीं होती है, कभी कभी क्या होता है इतना ज़्यादा मेगा पिक्सल कर देते हैं, जब हम अपने रूम के अंदर फ़ोटो लेते हैं तो वो फ़ोटो बेकार होने लगती है। तो सिर्फ पिक्सल ही मैटर नहीं करते कि हम 200 मेगापिक्सल का कैमरा ले लेंगे। तो आईफोन जो होता है वो अभी भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा ही यूज़ करता है। मेरे पास भी एक आईफोन 12 है, उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, एंड जो मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो कैमरा है वो आप सभी को पता होगा, रेडमी का फ़ोन है तो कितना होगा। तो पिक्चर क्वालिटी उसी की बेटर होती है आईफोन की, वो सबको पता है। तो सिर्फ पिक्सल के ऊपर मत जाइए, आप पर्टिकुलरली सेंसर देखिए, लेंस कौन सा यूज़ किया है, और भी चीज़ें होती हैं, मतलब कर सेचुरेशन लाइट में, लो लाइट कंडीशन में कैसा है, नाइट विजन मोड कैसा है उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन का, HDR10 को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अगर आप इसके लिए एक डिटेल वीडियो बोलेंगे तो मैं बना दूंगा, बट अगर आपको फ़ोन लेना है और आपको सिर्फ एक इमेज कंपेयर करना है तो कुछ वेबसाइट जो है वो मैं इसको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, उस पर जाके आप स्मार्टफोन का ब्रांड डालिए और मॉडल नंबर डालिए, आपको कौन सा फ़ोन चाहिए, आप उसकी इमेज देख सकते हैं एंड आपको एक बेटर आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप बात कर लेते हैं फ़ोन की प्रोसेसर की, जो जान होता है प्रोसेसर का, मतलब स्मार्टफोन का जान होता है, प्रोसेसर कमज़ोर हो गया तो फ़ोन गया।
मतलब अच्छा नहीं चलेगा, यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है तो स्नैपड्रैगन 720 इज़ बेयर मिनिमम। बहुत आराम से रील वगैरह आपको देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक 4G स्मार्टफोन की तरफ देख रहे हैं, 720 बहुत ही ज़्यादा है मेरे हिसाब से, अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो मैं आपको पर्टिकुलर बोलूँगा, आप जिस भी फ़ोन लेना चाहते हैं उसका यूट्यूब पे गेम प्ले का वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे गेमिंग चैनल हैं जिस पर आपको पर्टिकुलर आइडिया मिल जाएगा कब फ्रेम ड्रॉप होता है और कितना हीट करता है। लोग हीटिंग जो होता है उसके भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो उस पर देख लेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर आपको जो गेमिंग के लिए चाहिए। तो कुछ ब्रांड होते हैं जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे कि अपना हो गया एसएस का फ़ोन ले लेंगे। आपको पर्टिकुलर गेमिंग करना है तो आप एसएस के साइड जा सकते हैं। पोको के भी कुछ फ़ोन जो है वो गेमिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। आईकू का भी आप फ़ोन देख सकते हैं आप, अगर आपको गेमिंग के लिए देखना है। और अगर आपको डेली यूज़ के लिए देखना है तो आप किसी भी ब्रांड का ले लेंगे, कोई भी इशू नहीं। तो 720 इज़ अ मैक्सिमम प्रोसेसर होता है जिसको आप यूज़ करेंगे डे टू डे लाइफ यूज़ में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो एंड अगर बात कर लेते हैं फ़ोन की बैटरी की, तो बैटरी आजकल तो सारी फ़ोन में 5000 mAh 6000 mAh आती है। एंड बैटरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार्जिंग। आजकल फ़ोन में आता है 200 वॉट्स की चार्जिंग आने लगी किसी स्मार्टफोन में, 60 वॉट 65 वॉट 120 वॉट्स। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जितना तेज़ आपका स्मार्टफोन चार्ज होता है उतनी ही तेज़ उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो मेरे हिसाब से आपको जो मिनिमम 33 वॉट्स टू 60 वॉट्स तक ही चार्जर यूज़ कीजिए। थोड़ा सा स्लो चार्ज होगा पर वो बैटरी लाइफ जो आपकी अच्छी रहेगी। कभी क्या होता है फ़ोन को हम जल्दी चार्ज करने के चक्कर में इतना हीट हो जाता है फ़ोन, और उसके ऊपर बैटरी लाइफ के ऊपर भी इशू होता है। पर अभी ये तो कंपनियां काफ़ी कोशिश कर रही हैं, बहुत सारे ट्रायल भी होते हैं, तो अभी तो ये चीज़ें कम हैं। पर आपको लाइट वेट फ़ोन चाहिए तो आप देख सकते हैं 320 mAh 3020 mAh का भी बैटरी आता है किसी स्मार्टफोन के अंदर। बट अगर आप एक बार, जैसे कि आप एक ऑफिस गोइंग हैं या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप एक बार फ़ोन को चार्ज करेंगे तो आप फिर डायरेक्ट रात को ही चार्ज करेंगे तो आपके लिए 5000 mAh बैटरी इनफ होगी। 5000 या फिर सैमसंग के किसी फ़ोन में 6000 mAh बैटरी आती है। तो आपका यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हैं। लाइक आप दिन भर रील देखते हैं, दिन भर यूट्यूब चलाते हैं, आप दिन भर स्क्रोलिंग करते हैं, तो फिर आपके लिए फिर 6000 mAh बैटरी बहुत है, 6 या फिर 5000। अगर आपको ऑफिस गोइंग है या फिर आपको कॉल वगैरह ही पिक करना होता है, आप जनरली मतलब प्रोफेशनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर फ़ोन, तो 4000 mAh 4500 mAh भी इनफ है। और चार्जिंग के लिए यही बोलूँगा, आप सेफली चलें तो 33 वॉट से 60 वॉट तक सेव होता है। आप उसमें यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ भी अच्छी रहेगी। एंड अगर आपका जो फ़ोन का बैटरी होता है वो 400 साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसके 20% जो है वो लाइव ड्रॉप हो जाता है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये। तो जितना ज़्यादा आप जितनी बार चार्ज करेंगे तो उसका बैटरी लाइफ थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए दिन में 1-2 बार ही चार्ज करें या फिर मैक्सिमम 3 टाइम्स चार्ज करें तो बेटर रहेगा आपकी बैटरी हेल्थ के लिए भी और आपके फ़ोन के लिए भी। तो और बात कर लेते हैं आपके फ़ोन के स्टोरेज भी बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, UFS स्टोरेज और eMMC स्टोरेज। eMMC स्टोरेज जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है UFS के मुकाबले। एंड मैक्सिमम फ़ोन में आजकल UFS ही यूज़ करते हैं, UFS 2.0 UFS 3.0 4.1, तो यही स्टोरेज यूज़ की जाती है। एंड अगर आप थोड़ा सा बजट कैटेगरी में जाते हैं लाइक 8 से 10 हज़ार के बीच, 10 हज़ार तक ही eMMC स्टोरेज यूज़ की जाती है। तो स्टोरेज आप कोई सा भी लें, स्पीड देखें, किसी फ़ोन में जैसे कि दे देता है 128 GB eMMC स्टोरेज होती है तो उसमें आपका फ़ोन लैग करने लगता है। आप तो बोलोगे 128 GB का स्टोरेज है हमारे फ़ोन में, पर जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो कम हो जाती है उसकी, इसीलिए आपको लैग वगैरह फील करना पड़ता है। अगर आप देख रहे हैं तो UFS के आप जाइए, UFS 2.0 3.1 काफ़ी अच्छा स्टोरेज होगा। आपको डेटा जो आपका फ़ोन में वो जल्दी से आप इसको शिफ्ट कर पाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको लैग वगैरह फील नहीं करना पड़ेगा। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है 5G। तो इंडिया में तो मैक्सिमम फ़ोन में 5G लॉन्च हो गया है। एंड अगर आप एक 5G स्मार्टफोन की तरफ देख रहे हैं तो मिनिमम कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा बैंड होंगे, जैसे कि 7 बैंड 8 बैंड, तो आपको फ्यूचर में तो अभी इंडिया में 5G लॉन्च हो गया बहुत सारे बैंड के ऊपर, तो आपको इतना अच्छा रहेगा। अब 1-2 5G बैंड के लिए लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। मान लो उस पर्टिकुलर बैंड के ऊपर इंडिया में 5G लॉन्च नहीं हुआ है तो फिर आपका वो फ़ोन लेने का कोई मतलब नहीं है।
तो और अगर आप 4G भी लेते हैं तो 4G अभी कहीं नहीं गया, अभी भी 4G इतनी अच्छी स्पीड में चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है 5G के चक्कर में कंपनियां कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेती है, फीचर कम होते हैं बट एक हम शो ऑफ कर देते हैं कि हम 5G स्मार्टफोन दे रहे हैं आपको, फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन दे रहे हैं। तो अभी इंडिया में 4G रहेगा। अगर आपको अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं किसी स्मार्टफोन के ऊपर, सिर्फ आप 5G की वजह से उसको नहीं ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 4G लेना चाहिए, क्योंकि 4G स्मार्टफोन के अंदर आपको फीचर मिल रहे हैं और इंडिया में अभी 4G रहेगा, तो ये सारी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और 5G की तरफ देख रहे हैं तो मिनिमम कोशिश कीजिए 7 से 8 या फिर 10 बैंड होंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड एटलीस्ट अब न्यू जो एक और पॉइंट बताना चाहूँगा आपको, और कोशिश कीजिए जो भी आप स्मार्टफोन लेते हैं उसमें मिनिमम आपको 2 ईयर्स का एंड्रॉयड अपडेट मिले, सिक्योरिटी अपडेट मिले, तो आपको सही रहेगा। जैसे सैमसंग के कुछ फ़ोन्स होते हैं जिसमें वो सैमसंग वेबसाइट के ऊपर ही हाईलाइट कर देता है कि गारंटेड 3 ईयर्स अपडेट, 4 ईयर्स अपडेट। तो ऐसा करके जब कंपनी खुद से बता देती है तो काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाती है कि हाँ भाई, हम जो फ़ोन ले रहे हैं उसको हम आज के बाद 2 साल यूज़ कर सकते हैं, तो हमको जो सारे लेटेस्ट फीचर्स वगैरह वो सब देखने को मिलेंगे। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं सबको ही बताता हूँ कि कोई भी स्मार्टफोन लो तो सबसे पहले ये पता कर लो कि आपके जो सिटी में उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं, मतलब अच्छा वाला सर्विस सेंटर जिसके पास पार्ट वगैरह आपके पर्टिकुलर स्मार्टफोन के अवेलेबल होते हैं। नहीं तो फिर हमने फ़ोन ले लिया, कल को कुछ भी डैमेज हो गया तो उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं, तो फ़ोन को इधर से उधर, फिर वो दूसरे से सर्विस सेंटर जाएगा, फिर उधर से आएगा, तो उसमें टाइम बहुत ख़राब होता है। तो अगर आप कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हैं तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके नियर बाय में उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं, और एक बार खुद जाके विजिट कर लीजिएगा कि उधर का मतलब सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय मैक्सिमम लोग अच्छे ही होते हैं, और सर्विस वगैरह कैसी है, जो भी लोग वहाँ पे उस सर्विस सेंटर में जाते रहते हैं, आप जाएंगे तो वो खुद ही बता देंगे जो लोग वहाँ बैठे रहते हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा सर्विस सेंटर सर्विस वगैरह के लिए। मान लो कुछ भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इशू हो गया या फ़ोन डैमेज हो गया तो हमें सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम एक बार उसको चेक ही कर लेते हैं। तो यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक आप अपना पहले यूजेस समझिए, आपको किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए फ़ोन चाहिए, एंड उसके बाद आपको फ़ोन सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए लेना है तो मैंने डिस्प्ले पे जो आपको वेबसाइट दिखाई, एक बार इसमें जाकर आप फ़ोटो का कंपैरिजन कर लीजिए। एंड प्रोसेसर गेमिंग के लिए चाहिए तो आप गेमिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं चाहता नहीं कि वीडियो को और लंबा करूँ, आप गेम प्ले देख लेंगे, आपको लिटरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि फ्रेम ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, कितना पर्टिकुलर हम इतना गेम खेलेंगे तो कितना हीट होगा, तो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो आप एक गेम प्ले का वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आप गेमिंग स्मार्टफोन ले रहे हैं। बट iQOO और पोको वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे को लगते हैं स्मार्टफोन, काफ़ी अच्छे होते हैं गेमिंग के लिए, मैंने खुद भी उनका रिव्यू देखा है। तो ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप लेना चाहें तो आप एक बार ज़रूर इसको चेक कीजिएगा। यही सारी चीज़ें थी, और चेक कर लीजिएगा कि आपको गारंटीड सिक्योरिटी अपडेट वगैरह कब तक के मिल रहे हैं। तो यही सारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करना था। एंड आई होप सो आपकी कुछ हेल्प हो पाई हो एंड आप एक अच्छा स्मार्टफोन अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।